हेलो हेलो हेलो, ओके डन है भाई। राम राम भाइयों, हमारे साथ भाई संदीप खरब जुड़ा है। हम हाल फिलहाल बुढ़ाना गांव में हैं और बुढ़ाना गांव जिस तरीके से चर्चाओं में है, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को देखने लग रहा है। संदीप भाई सीधे तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने आके कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब राम राम, स्वागत है। राम राम जी, आपका भी सभी मीडिया प्रभारी भाइयों का। जी संदीप भाई। तो भाई साहब, जो ये आपने अभी संदीप भारती भाई से बात की और ये कहा कि भाई नौजवानों का भी आपने अच्छा साथ दिया, नौजवान भी तबका लगा हुआ है। बिल्कुल, बुजुर्गों का साथ तो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हम बुजुर्गों के लिए तो चलते ही रहे हैं, बुजुर्ग भी बताते रहे हैं। अब क्या है कि हमारा जो पिछला सिस्टम था, बुजुर्गों से आगे जो बच्चे हुए वो नेक्स्ट जनरेशन अपने आप इंटेलिजेंसी आ रही है उनमें, मतलब कुछ ना कुछ सुधार आ रहा है। तो क्या हुआ, ये जो अभी कांड हुआ इसका तो निर्मम हत्या का सभी ने पता है भाई, न्याय मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। और न्याय, पहली बात तो हम मांग किससे रहे, एक बात, न्याय मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो। मालिक भाई साहब जनता है, हम नौकर से मांग रहे हैं। नौकर जो तनख्वाह लेता वो तो नौकर होता है। क्या है कि इस कांड के पीछे लगा लो, या किसानों का कांड भी चला हुआ है, दिल्ली में किसान भी बैठे हैं, उधर यूपी में भी कांड चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कांड चले हुए। तो हमें लगता है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे कुछ न कुछ शक्तियों का पीछे हाथ है, और उन शक्तियों का हाथ है पीछे राजीव, अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित भी हमें बता के गए थे। और अभी हाल फिलहाल में एक मोर्चा चला हुआ जिसके हम भी साथी हैं कुछ महीनों से, जिसका नाम है जनता सरकार मोर्चा। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा संगठन है जो इनकी पोल खोलता है। कोई संगठन पोल नहीं खोलता, कोई नाम नहीं लेता, सब दबुआर रह जाते हैं या उनको पता नहीं होता। देखो वो रीजन अलग है। ये जो तंत्र मंत्र जो हमारी पुरानी व्यवस्था को बिगाड़ने का इन्होंने काम किया ना भाई साहब, आज हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, हम मालिक हैं और हम ही गुहार कर रहे हैं। ये कहाँ का वो है अभी, ये कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव हो गया। तो ये क्या हुआ कि 1947 में जो दंगे फसाद हुए थे, उनके पीछे से लेके आज तक का जो प्रोपगेंडा है वो 5-6 परिवार हैं। उन 5-6 परिवारों का ही हाथ है। इंडिया में लगा लो या पाकिस्तान में लगा लो, नेपाल में लगा लो, कहीं पे लगा लो, 5-7 परिवार हैं, जिसका एक परिवार का नाम है बिल गेट्स, एक दूसरे परिवार का नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन फैमिली, एक परिवार है रॉकचाइल्ड फैमिली। ये परिवार है, ये पूरी दुनिया को काबू करना चाहते हैं और इन्हीं की व्यवस्था चली हुई है। हमारी तो व्यवस्था पंचायत की व्यवस्था थी, समाज की 5 पंचायती आगे, और जिसमें वह पंचायती आए पाछे तुरंत न्याय होया करदा, तुरंत सारे काम होया कर दे, दोषी अपना दोष मान लेंदा, समाज उसने सजा दे देंदा। अब इन्होंने ये अर्थव्यवस्था जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी वो ऐसे खराब करी, ऐसे चंगुल में फंसाया कि भाई ये 1860 के लमसम ये पुलिस बनी थी, अंग्रेज ही लेके आए थे हमारे देश में। पहले तो पुलिस थी ही नहीं, किसी को डर ही नहीं था किसी भी चीज़ का। ये पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाई, ये न्याय प्रणाली व्यवस्था बनाई, और ये सिस्टम सारा जाल खिंडाया। किस लिए खिंडाया कि हम इनके ऊपर डिपेंड हो जाएं। आज खेती में हमारे पास बीज नहीं है, शिक्षा जो हमारी है, जो हमारे मोर्चे का जनता सरकार मोर्चा है, उसका एक ही नारा है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बाकी सब ये नौकर हैं, चाहे सिपाही से लेके एसपी, डीएसपी, कलरक मंत्री, शिक्षा मंत्री, एमएलए, जो भी जितने भी हैं वो सब के सब नौकर हैं, तनख्वाह लेते हैं, और तनख्वाह जनता के पैसों से लेते हैं। सीधी सी बात है, भोली भाली जनता, हमारे बूढ़े बोले थे, बूढ़े में बात आ रही थी जो भाई नौजवान हम साथिया ने हमने पता कराया, सोच विचार कराया, हमने बेरा पटा भाई यो तो सौदा है सारा गड़बड़ मरड़ हो रहा है। तो यही बात है कि इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, अपने आपस के भाईचारे में तो जाट ब्राह्मण चमार तेली हिंदू मुस्लिम करवा दिया, लेकिन ये पूरे पैरेलल काम कर रहे हैं, पूरे पैरेलल। इन्होंने हमारी पुरानी व्यवस्था, ये जो बिजली है, ये जो कार हैं, रोड हैं, ये किसी ने डिमांड नहीं की थी, किसी जनता ने डिमांड नहीं की थी भाई साहब। ये इसलिए लेके आए कि जनता हमारे ऊपर डिपेंड हो, और फिर हम उस जनता के पेट को कैसे काबू करें। और इसका एक चित्रण इन्होंने लॉकडाउन लगा करके 2020 में दिखा भी दिया। लॉकडाउन के अंदर किसी को अनुमति नहीं दी घर से निकलने की, जो कि हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है। भाई हम किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, ना हम निकल सकते।
तो ऐसी ऐसी और इन्हीं से हम न्याय की व्यवस्था मतलब न्याय मांग रहे हैं। तो हम मालिक हैं भाई, ये हमारे नौकर हैं, हमें हमारे बुजुर्ग जो कहेंगे वो न्याय बुजुर्ग करेंगे, पंचायत करेंगी, और किसी का कोई लफड़ा नहीं है। कोर्ट में आप 10 साल घूम लियो, ये जो हमारी माता जी की हत्या हुई है, ये परिवार चाहे कोई भी जब भी न्याय करेगी पंचायत करेगी, आगे भी पंचायत ने करना, पीछे भी पंचायत ने करना। लिए तो हमें तो कहीं ना कहीं सरकार या हमें कोर्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जा सकते भाई साहब, कोर्ट तो आपको सिर्फ बहकावे में डालेगा, कोर्ट किसी का न्याय नहीं दिलाती। एक बात बताइए, हमारे जनता सरकार मोर्चा के एक उद्देश्य है शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, धर्म और खेती। इन चीजों में से पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा। इन चीजों में से पूंजीवाद अगर निकल गया तो भाई साहब तब न्याय बनेगा। अब एक बात बताओ, न्याय हम मांग रहे हैं, वकील के पैसे कर रहे हैं, बट पीछे देने पड़ गए तो न्याय करेगा भाई। पंचायती हमारे बूढ़े जो थे वो कभी पैसे नहीं लेते थे, पंचायत में बैठते थे तो वो निष्पक्ष होकर बैठते थे भाई साहब, कभी पैसा नहीं लेते थे, तब जाके न्याय होता था। अब सुप्रीम कोर्ट का कर लो वकील, आप नीचे वाला लोअर कोर्ट कर लो या किसी भी जज से कर लो, पैसे के बिना बात ही नहीं होती भाई साहब। पैसा दोगे तो कैसे न्याय होगा? वो न्याय नहीं है, वो आपको सिर्फ लंबा खदेड़ने का काम है। आप थक जाओ, हार जाओ, बैठ जाओ, ये व्यवस्था हमारी है ही नहीं। हमारी अपनी व्यवस्था थी, पंचायती व्यवस्था। अभी क्या व्यवस्था आपके दिमाग में है कि भाई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जनता ठीक हो सके, जनता के लिए कानून ठीक हो सके? क्या व्यवस्था एक मिनट, व्यवस्था तो भाई साहब देखो, अपने घर में बिजली की जरूरत नहीं थी, हम खेती करते थे, बैलों से खेती करते थे, कोई डीजल की व्यवस्था नहीं थी, कोई डीजल की जरूरत नहीं थी, पेट्रोल की जरूरत नहीं थी, ट्रैक्टर की जरूरत नहीं थी। हमारे बैल गौ माता थी, बैल होते थे, अपनी व्यवस्था खुद की थी। घर घर कुएं थे, घर घर नलके थे, सब गांव के पास, हरियाणा का पूरा भारतवर्ष में पूरे के पूरे गांव में व्यवस्था थी। कुएं थे जिसके नीचे कुएं पानी के हुए जो, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पानी खत्म किया। पहले तो जंगल खत्म करे, फिर जल खत्म कराया, फिर जानवर पे लग रहे हैं, और अब जमीनों पे इनकी बारी है। 3 चीज खत्म हो चुकी, 50% अभी मौके पे बता रहा हूं मैं। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चारों चीजों पर गांव का अधिकार होना चाहिए। पहले था, इन्होंने क्या किया, ये सब चीजें जंगल काटे। जंगल काटते ही भाई साहब पहले सारे 36 बिरादरी के जितने भी आदमी थे वो बाहर घूमने जाया करते। इन्होंने लेटरिंग बनवाई, ये सिस्टम बनवाया गांव का पानी खराब करने के लिए। वो सारी सिस्टम को, इनकी अर्थव्यवस्था, इन्होंने देखा कि इनके पास इतनी गजब की व्यवस्था है, इन्हीं किसी सरकार की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, कोई डीजल की जरूरत नहीं, कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने हमारी व्यवस्था को खराब करने के लिए पूरे 55 से 60 साल लगे। इन्होंने आधी व्यवस्था ये खत्म कर चुके हैं, आधी व्यवस्था हमारी बची हुई है, और उसी व्यवस्था को बचाने के लिए जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है। सवाल आपसे है, जी। जनता सरकार मोर्चा जो आपने नाम लिया है, वो कैसे इन चीजों को बचा सकती है, जनता को कैसे सुरक्षित कर सकती है? अगर हम न्याय की गुहार के लिए कोर्ट नहीं जाते, न्याय की गुहार के लिए आप कोर्ट नहीं जाते हो, तो जनता सरकार मोर्चा गांव-गांव जाकर अभियान भी चलाया हुआ है, और समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। अभी इसी महीने के लास्ट में कैथल में ट्रेनिंग है, 27, 28, 29 की है लमसम, या 26, 27, 28 की, 27, 28, 29 की कैथल में प्रोग्राम है। 3 दिन की ट्रेनिंग हमारी चलती है। जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी वहाँ पे मौजूद होते हैं, एक एक चीज आपको बताते हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है, किस प्रकार हम इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार निकलना चाहिए, अगर कोई बंदा फंस गया है तो कैसे उसको निकलना है। जी, तो ये थे हमारे भाई संदीप। दोबारा चढ़ाओ